दुनिया में कई तरह के बाजार हैं, कहीं सब्जियां, कहीं फल तो कहीं पुराने सामानों की बिक्री होती है। इन मार्केट्स में कई वेंडर्स एक जैसी चीजें बेचते हैं। ऐसे स्पेसिफिक मार्केट्स में सामान सस्ते दाम में मिलते हैं। लेकिन क्या आपको एक ऐसे मार्केट के बारे में पता है जहां दूल्हों की बिक्री होती है? जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे ही मार्केट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें दूल्हे बिकते हैं। इस मार्केट में क्वालिफिकेशन के आधार पर दूल्हों की बिक्री होती है। लड़का कितना पढ़ा लिखा है, वो कहाँ नौकरी करता है, उसकी खानदानी विरासत कितनी है, इन सब बातों को ध्यान में रख लड़के की कीमत लगाई जाती है। सबसे खास बात ये है कि इस मार्केट में जाने के लिए आपको विदेश जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ग्रूम मार्केट भारत में ही है। हर साल बिहार के मधुबनी में ग्रूम मार्केट लगाया जाता है। लोकल मार्केट एरिया में कई लड़के अपनी बोली लगवाते हैं। ये बाजार 9 दिनों तक लगता है। इस दौरान यहाँ कई कुंवारे लड़के इस उम्मीद में आते हैं कि किसी लड़की को वो पसंद आ जाए और उनकी शादी हो जाए। लोग इसे सभागाछी के रूप में भी जानते हैं। इस मेले में देश विदेश से कन्याओं के पिता योग्य वर का चयन कर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और फिर चट मंगनी पट ब्याह करवा देते हैं। इतना ही नहीं, योग्यता के अनुसार दूल्हों की सौदेबाजी भी की जाती है। कहा जाता है कि अगर किसी की उम्र 35 साल से ज्यादा है तो उसकी कीमत 50,000 रुपये तक हो जाती है। वहीं अगर उम्र कम है तो उसकी कीमत 2 से 3 लाख रखी जाती है। दूल्हों की इस मंडी में पंडित जी भी होते हैं जो इन रिश्तों को फिक्स करने में मदद करते हैं। आपको ये भी बता दें कि 9 दिवसीय इस मेले में पंजीकारों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जो संबंध तय होता है उसे मान्यता पंजीकार ही देते हैं। पंजीबद्ध पद्धति में पिता पक्ष और ननिहाल पक्ष के 7 पीढ़ी तक के संबंधों को देखा जाता है। किसी भी तरह का संबंध रहने पर वर कन्या का विवाह नहीं होता। पंजीकार विभूतिनाथ झा बताते हैं कि 700 साल पहले इस मेले की शुरुआत हुई थी। साल 1971 में यहाँ लगभग 1.5 लाख लोग आए थे। हालांकि वर्तमान में यहाँ आने वालों की संख्या कम हो गई है। दहेज प्रथा को रोकने के लिए राजा हरि सिंह देव ने इस मेले की शुरुआत की थी। दूल्हों का ये बाजार जून जुलाई के महीने में लगता है। जब तक लड़की वाले पूरी तरह से लड़के को लेकर संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक शादी पक्की नहीं होती। वहीं इस बाजार में सबसे जरूरी लड़के और लड़की का गोत्र होता है। कहते हैं कि मैथिल ब्राह्मण और कायस्थों ने दूल्हों की इस मंडी को शुरू किया था। पहले इस बाजार में गुरुकुल से लड़कों को लाया जाता था और लड़कियों के माता पिता अपनी बेटियों के लिए दूल्हे चुनते थे। पहले सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण और कायस्थों के लिए ही ये बाजार था, लेकिन अब ये सबके लिए खुला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को भी हिट कर लें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जल्द ही फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।